हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 3। और आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण हल और ग्राफीय निर्देशन। यानी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे और उसे ग्राफ पर निरूपित कैसे करते हैं, यानी ग्राफ पे कैसे शो करते हैं वो देखेंगे। ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, हम इसे एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा ग्राफ। हमें पता है हमारे ग्राफ पे एक होता है एक्स अक्ष, यानी ये हमारा एक्स है, और एक होता है वाई अक्ष, ये हो गया वाई। और ये दोनों अक्ष जो हैं वो ग्राफ को चतुर्थांशों में बांटते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। और x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये होता है हमारा मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो 0,0 होते हैं। यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब जब भी हम किसी निर्देशांक को ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो हम हमेशा सबसे पहला जो भी नंबर होता है, जैसे हमें दे दिया 2,3, तो पहली वैल्यू जो है वो हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। जैसे इंग्लिश में भी आप अल्फ़ाबेट्स जब बोलते हैं, ABCD जब करते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है ना। इसी तरह निर्देशांक में भी पहली वैल्यू हमारी x होती है और दूसरी वैल्यू होती है y। तो अब अगर हमें निर्देशांकों को ग्राफ पर दर्शाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ दे दिया 3,-1, यानी ये हमारा x है और ये y। तो हम सबसे पहले x पर, अब ये x3 जो है 3 वो प्लस का है, तो हम प्लस वाली साइड में, x यहाँ पर प्लस होता है और इस साइड जाकर माइनस हो जाता है। तो यहाँ हम 3 पर आ गए, ये रहा हमारा 3। और फिर हमें जाना है -1। अब y में ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे हम जाते हैं तो माइनस मिलता है। तो नीचे जब हम गए तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा y का -1। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों जहाँ पॉइंट कट कर रहे हैं ये है हमारा पॉइंट A, 3,-1। सिमिलरली अब अगर हमें चाहिए -b, जो हमारा सिमिलरली अब हमें चाहिए b = -5,0, तो b -5 यानी x पे ढूंढना है, तो वो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी ये पॉइंट, (0) यानी y में हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, हमें तो 0 पे रहना है, यानी ये जो पॉइंट है यही हमारा -5,0 है। फिर है 3,4.5, यानी x पे तो 3, ये हमारा 3 ऑलरेडी है, और y पे 4.5, वो भी प्लस का, यानी 4 तो पूरा पूरा, उसके आगे आधा और। अब फिर यहाँ से लाइन बढ़ाई, यहाँ तक गए और ये लाइन भी बढ़ा दी, तो ये जहाँ पर हमारी लाइंस कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये पॉइंट आ गया हमारा 3,4.5। इसी तरह हम -1,6 और इस पॉइंट E को भी ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो अब हम देखें, हमारे पास कोई भी जो रैखिक समीकरण होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax + by = c। ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। अब इसमें हम x की जो चाहे वैल्यू डालें, हमें y के उतने ही मान मिलते जाएंगे। तो अगर हम देखें तो रैखिक समीकरण के हम हल निकालना शुरू करें तो हमारे पास अनंत हल आ जाते हैं, अपरिमित हल। यानी एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम एक रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। अब यही जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 4,0, 4,4, 0,4 को ग्राफ पर दर्शाइए, और फिर जो है हमारे पॉइंट्स उन्हें हमें मिलाना है और प्राप्त आकृति जो है उसका प्रकार लिखना है। तो अब जरा इस ग्राफ में हम इसे दर्शाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 4,0, तो 4,0 का मतलब है x पे 4 और y कुछ भी नहीं, यानी ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 4,4, यानी x पे भी 4 और y पे भी 4, यानी ये पॉइंट आ गया हमारा 4,4, ये तो 4,0 है। और
तीसरा पॉइंट है 0,4, यानी x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी ये हो गया 0,4। अब ये P है, ये हमारा Q है और ये है हमारा R पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन किया, ये किया और ये किया, तो हमारे पास कैसी आकृति आ गई है? ये आकृति है एक वर्ग की, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 वर्ग हमें मिल रहे हैं, यहाँ भी 1 2 3 4, यानी हमारी लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों ही बराबर हैं, चारों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो हमारे पास किस प्रकार की आकृति आ गई? आकृति का प्रकार लिखना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग। तो ये आ गया वर्ग। नेक्स्ट है पता लगाइए कि -2,1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर -1 का हल है या नहीं। तो अब इसका हल है या नहीं ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है ये x है और ये y है, तो समीकरण के x और y की जगह हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो रख देंगे। तो अब हम 2x जमा 3y जो है इसमें हम सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसमें हम x की जगह रख देते हैं -2 और y की जगह रख देते हैं 1। ये आ गया -4 जमा 3 और आ गया -1, यानी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी जो हमारा -2,1 है ये समीकरण का हल है। फिर है समीकरण हमें दी हुई है, इसका अचर क्या है? अब सबसे पहले समीकरण को हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ये -7x + 2y और ये 15 जो है इसे हम यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का बन गया। अब इसे ax + by = c से कंपेयर करें तो हमारा अचर यानी जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा वो क्या हो गया? यहाँ पर हमारा अचर आ गया 15, तो ये हो गया 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अभी हमने देखा था ना, अपरिमित अनंत हल होते हैं, अपरिमित अनेक हल, क्योंकि हम जितनी x की वैल्यू डालेंगे हमें उतने ही y के मान मिलते जाएंगे। नेक्स्ट है समीकरण 2x जमा 4y बराबर 10 के 3 हल निकालिए, उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान सीधी रेखा से प्राप्त कीजिए। अब इसके लिए पहले हम हल निकालेंगे और फिर उन्हें ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो हमारी समीकरण है 2x जमा 4y बराबर 10। सबसे पहले तो हम इसे सरल कर लेते हैं, यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पूरी समीकरण हम देख रहे हैं 2 से भाग हो सकती है, तो 2 से भाग करेंगे, ये हो गया x, ये 2 दूनी 4 यानी 2y हो गया और ये 2 पंजे 10। अब इस समीकरण के लिए हम इसे हल करेंगे। यहाँ हमने x को यहाँ रखा और y -2y यानी 2y को हम यहाँ ले गए तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, तो x बराबर 5 - 2y। अब हमने क्या करना है? हम बनाएंगे यहाँ पर अपना एक बॉक्स। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब क्योंकि y जो है वो सीधे हाथ पर है तो हम y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो y की वैल्यू हम रख लेते हैं 0 1 2। अब हम देखते हैं x 5 माइनस, अब y की जगह 0 रखना है यानी 2 × 0, इसे हल किया मिल गया हमें 5, तो ये x का मान 5 रख दिया। दूसरी बार अब हम क्या करेंगे? y की जगह 1 रख देते हैं, इसे हल किया मिला 3, तो x का मान हो गया 3। अब हम क्या करेंगे? y की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा मान 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसके लिए ये जो हमने निर्देशांक निकाले हैं बॉक्स में, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हम ग्राफ बना लेते हैं। हम ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और स्केल से हम अपनी कॉपी पे भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ये तो हो गया 0, ये 1 2 3 4 5, ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसे भी लिख देते हैं, ये हो गया ऐसे। तो ये y अक्ष है हमारा और ये x अक्ष है। इधर आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस ढंग से।
तो पहला पॉइंट है 5,0, तो 5 तो ये रहा हमारा, (0 यानी y की कोई वैल्यू नहीं, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया पहला। फिर है 3,1 यानी 3 यहाँ से और 1 यानी ये पॉइंट मिल गया हमें, ये हो गया 3,1। फिर 1,2 यानी x पे 1 y पे 2 यानी इस पॉइंट पे आए और ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हमें कहा गया इसे मिलान कीजिए, अब हम इसे मिला देते हैं। ये हमने मिलाया तो हमें क्या मिल गई, एक सीधी रेखा। तो जब भी हम एक रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, तो हमेशा हमें एक सीधी रेखा मिलती है, तभी इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।